लेकिन बहुत सी कॉमन समस्याएं हैं, जैसे किसी का घर नहीं बन रहा हो, बहुत अधिकांश लोगों की समस्या है, करियर में ग्रोथ ना हो, ठीक है, आर्थिक उतार चढ़ाव कह रहा हूं मैं, बहुत सारी, जिसको आप समृद्धि कह रहे थे, एक ऐसा जिसको मैं कहूं कि बहुत सारी समस्याओं में, मल्टीपल समस्याओं में काम करता है, कोई एक ऐसा उपाय है आपके पास? तिवारी जी, अगर लाइफ में ना ऐसा लग रहा हो कि हम बहुत स्टक हो गए हैं, सफोकेट फील ठहराव कर रहे बहुत हैं, आ गया है, सफोकेट फील कर रहे हैं, ऑक्सीजन ही खत्म हो गई है यार, जीवन से बहुत ज्यादा परेशान है, तो 43 डेज आपने रोज ब्रेड के ऊपर दही लगा के, ताजा दही ब्रेड के ऊपर लगा के आपने डॉग को, स्ट्रे डॉग्स को फीड करना है। खाएगा नहीं, कम से कम 11 दिन, 7 से 11 दिन वो आपका डॉग ब्रेड और दही नहीं खाएगा, और आप चमत्कार देखेंगे, आपकी परेशानी का भी हल मिलना स्टार्ट हो जाएगा और ब्रेड भी वो डॉग जो है वो खाना स्टार्ट हो जाएगा। ये इकट्ठे इकट्ठे होगा, जिस दिन वो खाएगा उस दिन आप देखेंगे। बट एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप किसी पशु पक्षी, उनको जब भी कोई मील, कोई भी अपनी आराधना से कुछ भी देते हैं, तो उसको हमेशा एक रिस्पेक्टफुली दें। उस दिन मैं जा रहा था गाड़ी में, तो मैंने देखा कि एक बंदा बाइक में जा रहे थे और वो डॉग को पनीर खिला रहे थे, तो उन्होंने ना ऐसे यूं फेंक के पनीर खिलाया। मुझे लगता है कि ये आपका भाव ही तो सब कुछ है। जब आप किसी स्थान में जाते हो, मेरे से एक बहुत बड़े, हम अब देखिए, मेरी आदत नहीं है कि आप एक बहुत बड़े कलाकार के साथ किसी धर्म स्थान जा रहे हैं, उनका कोई यज्ञ चल रहा है या आप उसके साथ फोटो डाल रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा है, वो गोपनीय होने चाहिए। तो मेरी आदत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते रहते हैं। नहीं, आपके बारे में तो सबको पता है, दर्शकों को बता दूं, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी से लेके राजनेता सब आते हैं। तो जब मैं उनके साथ गया ना, तो मैंने उनको यही बोला कि अब आप भूल जाएं कि आप क्या हैं, भाव मैटर करता है। आपसे कोई शब्द गलत हो सकते हैं, आप मंत्र उच्चारण में कोई आपसे कोई गलती हो सकती है, आप उतने ज्ञानी नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके भाव क्या हैं अपनी माँ के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, वो मैटर करता है। ऐसे ही आप जब किसी को कुछ खिला रहे हैं, चाहे आप रेमेडी करें चाहे आप जनरल में खिलाएं, उसको ऐसे फेंके ना, रिस्पेक्टफुली खिलाएं। अगर आपको डर लगता है तो थोड़ा डिस्टेंस पे रख दें, बट ये तरीका थोड़ा सा गलत रहेगा। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, भाव महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भाव जो है आपका अगर अच्छा है तो फिर वो अभाव को खत्म कर देगा, उसका प्रभाव भी पड़ता है और उसका प्रभाव भी होता है। सुनील, ये तो सब तो बात हो गई जी भाई, सक्सेस का ईयर, सब चीजें, पैसा टिकता नहीं है, हाँ, कब आएगा, हाँ, लेकिन एक चीज है, लक नंबर तो हो गया, हाँ, क्या कोई पर्सनालिटी नंबर भी होता है और उसका पैसे से कनेक्शन क्या है, तरक्की से कनेक्शन क्या है, ये अभय जी के पास है गूढ़ राज। अच्छा, इनका गहन तो आज अध्ययन है दर्शकों के लिए खुलवाइए और दर्शकों के लिए खुलवा रहा हूँ, दर्शकों को लाभ भी मिलेगा। हाँ। लक नंबर हो गया साहब, भाग्यांक, मूलांक सब हो गया, ये पर्सनालिटी नंबर क्या है और इसका व्यक्ति के जीवन में तरक्की से, समृद्धि से, कामयाबी से और सारी चीजों से क्या कनेक्शन है? पर्सनालिटी नंबर कैसे निकालेंगे हमारे दर्शक? और पैसा कैसे आएगा इससे, ये दर्शकों का यही सवाल रहता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा उन्होंने कि कब आएगा, ये तो जान लिया, अब आएगा भी, आएगा कितना, इसको बोलते हैं हम प्रॉमिस ऑफ द चार्ट। अच्छा, देखिए, 3 चीजें एक कुंडली में, एक डेट ऑफ बर्थ में होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार मेरे मुख से कुंडली निकलता है क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी पे बहुत रिसर्च करता हूँ। इसको हम बोलते हैं PDT, प्रॉमिस, दशा एंड ट्रांजिट। जब ये तीनों चीजें इकट्ठे होती हैं तभी वो इवेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। अब हमने ये तो जान लिया क्या उपाय करना चाहिए, अब हमने ये भी जान लिया कि भाई हमें कब वो चीज मिलेगी, लेकिन मिलेगी इसके लिए एक बड़ा हिडन सीक्रेट है, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी क्या होती है तिवारी जी? आपकी जो हाव भाव, पर्सनालिटी, आपकी सोच, व्यक्तित्व। अभी हमने बात बोली 1 मिनट पहले कि मेरे पास वो आई और उन्होंने बोला मुझे तो ग्रोथ चाहिए नहीं, मैं तो प्रमोशन रिजेक्ट करके आई हूँ। ठीक है, यानी कि वो उनकी पर्सनालिटी का पार्ट है, शी डजंट वांट दैट। ठीक है। तो आपकी पर्सनालिटी क्या आपके प्रोफेशन को सूट कर रही है या आपको जीवन में सिर्फ स्ट्रगल दे रही है? क्या आप अपना समय नष्ट तो नहीं कर रहे हैं? अभय जी ने तो सिखा दिया, पर्सनल एयर भी सिखा दिया, कंपोनेंट्स भी सिखा दिए, 5 6 1 भी हो गया, लेकिन तरक्की नहीं मिल रही क्योंकि आपका पर्सनालिटी नंबर आपके प्रोफेशन से अलाइंड नहीं है। तो कैसे निकालते हैं पर्सनालिटी नंबर, इसको भी जानते हैं। ठीक है सुनील जी, लाइफ में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमें मिले? जी, इसे हम जानते हैं एक उदाहरण से। ठीक, पर्सनालिटी नंबर ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये रिसर्च का टॉपिक है। सुन रहे हाँ, वही तो मैंने कहा। अब हम एक उदाहरण लेते हैं विनोद कांबली साहब का। हम सब जानते हैं कौन है, ये एक क्रिकेटर है। तो हमने इनका नाम लिखा विनोद कांबली, एज इट इज आप अपना नाम लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें से वॉवल्स को भूल जाना है। वॉवल्स कौन से होते हैं? A, I, O, U, उनको भूल जाना है। और उसके अलावा जितने हमारे पास नंबर बनते हैं
उसका हमने यहाँ पर नंबर देने हैं। अब आप समझेंगे कि सिर्फ एक के देने से या 6 पे नंबर ले जाने से सक्सेस क्यों नहीं मिला, जो वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के लोग करते हैं, या सिर्फ 5 पे जाने से आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा। अभय जी 5 कर दिया, न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती है। काम करती है सर, आप सही तरीके से सीखे नहीं। तो चलिए समझते हैं। विनोद कामली साहब का उदाहरण हमने लिया, वी के नीचे आ गया 6, आई को हमने छोड़ने के लिए प्लस कर दिया ताकि हम कंफ्यूज ना हो। नो, एन के नीचे 5, ओ को छोड़ दिया क्योंकि वॉवल है, डी के नीचे 4। ऐसे हमने कामली का भी टोटल कर लिया, के नीचे 2, ए को छोड़ दिया, एम के नीचे 4, बी, एल। 5 मिनट जरूर सारे दीजिएगा, आपके दर्शकों को भी कह रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक्यूरेट है। अब देखिए साहब, जब हमने विनोद कामली का जो भी ये निकाला, इसका एक बार के लिए टोटल करें, 6 + 5 + 4 + 2 + 4 + 2 + 3, ये टोटल आता है जी पर्सनालिटी नंबर इज इक्वल टू 26। ठीक है जी, इज इक्वल टू 8। कुछ नहीं करना है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अब हमने निकालना है भाग्यांक, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। इनका जन्म कब हुआ? 18 जनवरी 1972। इसका पूरा टोटल किया तो टोटल आया जी 2। क्या बना जी? 2 और 8 दुश्मन हो गए। पर्सनालिटी नंबर 8, भाग्यांक 2। हम सब जानते हैं, इवन दो ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड क्रिकेटर, बट ये अपना जो है भाग्य, क्रिकेट में अपना करियर नहीं बना पाए। मेहनत करने के बावजूद भी हाल ही में ये भी सुनने को मिला कि थोड़ा सा शायद ये डिप्रेशन या कोई इलनेस का भी शिकार हो रहे हैं। वो हो जाता है एक दौर में, क्योंकि आपके साथ का व्यक्ति कोई इतना ऊपर निकल जाए, सचिन, हाँ, और ये सब चीजें। अब इन्होंने जिक्र किया सचिन तेंदुलकर क्यों निकले, कला है, हाँ, कुंडली तुलना है, करना चाह रहा था मैं। लेकिन यहां पर कैसे हम उन चीज को देखें उसे भी समझते हैं। चलिए साहब, क्यों सचिन है और विनोद कामली क्यों विनोद कामली रह गए? जबकि दोनों कहते हैं कि इक्विवेलेंट जो है, सेम ग्राउंड, सेम गुरु, हाँ, सेम गुरु, रमाकांत आचरेकर के दोनों शिष्य। तिवारी जी के कहने पे सचिन तेंदुलकर जी का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इनका जन्म हुआ 24 अप्रैल 1973। अगर हम इनका भाग्यांक निकालें, इनका इसका पूरा टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा जी 3 पे। अच्छा, 3 भाग्यांक है। ठीक है जी। अब इनका एक बार के लिए इसका टोटल करें। इनका पर्सनालिटी नंबर क्या निकलता है? बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, सेम चार्ट जो आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा है, इसी चार्ट को आपने यूज करना है और बिल्कुल सेम किया। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम लिखते हुए हमने जो है वो वॉवल्स को माइनस कर दिया, उसको काउंट नहीं किया जी। तो एस के नीचे लिखा, ए के नीचे प्लस डाल दिया, सी एच, आई को छोड़ दिया, एन के नीचे 5 एज इट इज किया। इसका टोटल क्या आया जी? पर्सनल नंबर क्या आया इनका? पर्सनालिटी नंबर आया 36, 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, 9 आ गया इनका। 9 और 3। 9 और 3। He was known for, he is in fact known for his discipline, his hard work, his concentration and his enthusiasm. 3 and 9, one of the best combination to be a player. गुरु और मंगल। हाँ। यानी कि अपना संतुलन कभी नहीं खोए, कभी स्लेजिंग में नहीं गए, कभी नहीं, पूरे करियर में नहीं, कभी स्लेजिंग में नहीं गए, कभी अपना संतुलन नहीं खोया। जितना मर्जी पाकिस्तान के बॉलर करते थे इनको इशारे, ये अपना संतुलन नहीं खोलते थे। ये इनकी नेचर का स्वभाव है या इनको कुदरत ने ये एनर्जीज भी ऐसी दी जिस वजह से ये बैलेंस्ड है। अब हमने ये ध्यान देना है कि जब तक पर्सनालिटी नंबर आपके भाग्यांक के साथ, यहां खेल भाग्यांक का है क्योंकि वो आपका लाइफ पाथ नंबर है, जब तक उसके साथ मित्रता नहीं बनाएगा आप जीवन में या तो सक्सेसफुल नहीं होंगे या आपको बहुत बड़ी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। एक मेरे दिमाग में और उदाहरण आ रहा है, कैफे कॉफी डे के ओनर वी.जी. सिद्धार्था, क्या बात है, सही बात, सीसीडी जिन्होंने बनाया, कितनी ऊंचाइयों में पहुंचाया। इनका जो भाग्यांक है वो है 2 और इनके नेम का जब हम पर्सनालिटी नंबर निकालते हैं, वॉवल्स को माइनस करना भूलना मत, तो वो आता है जी 4। अब 2 और 4 चंद्र और राहु। एक बार के लिए तो बहुत राइज दे दिया, लेकिन फिर ऐसा फियर माइंड में कि शायद मैं इतना गिर गया हूं, मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, ऐसी शायद सोच रही होगी जो कदम उन्होंने उठाया। क्योंकि ऐसा कदम इस लेवल का आदमी अगर उठा रहा है तो उसकी मनोस्थिति क्या रही होगी, किस लेवल इतना पे बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर दिया। सीसीडी ये 2 और 4 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि कंपनी जो होती है वो एक अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, उसके भी नंबर्स होते हैं। उसके भी नंबर्स होते हैं। अगर आप सीसीडी का टोटल करेंगे ना तो वो 7 पे आता है,
तो ये जो 2 4 7 का कॉम्बो है ना, ये ऐसे ही जकड़ता है कि इंसान को फिर लगता नहीं है कि मैं इस अजगर से कभी बच पाऊंगा। तो यहां पर पर्सनालिटी नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। अब सिर्फ एक के लगाने से या सिर्फ 5 पे ले जाने से क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आज आपको उसका उत्तर मिल गया। ये बड़ा आपने बहुत महत्वपूर्ण बड़ा रहस्य खोला है तिवारी जी, क्योंकि कई लोग होते क्या है अभय जी, मतलब हम भी देखते हैं कि नेम की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए, अब करें कि एक आई एक्स्ट्रा लगा लीजिए। हाँ। अब वो आई तो शून्य है, नगण्य है, आपकी जो गणना है उस गणना में तो भाई जो आई ई जो है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो दैट मीन्स कि उसको एड ऑन करने से भी कोई लाभ नहीं हुआ। नहीं, वो एक अलग सोल नंबर का कंसेप्ट है जो हमने पिछली वीडियो में सीखा अच्छा, था। वो अलग है, वो एक अलग प्रोस्पेक्ट है, वो आपकी ओवरऑल लाइफ बताता है। हाँ। आप इस पर्सनालिटी नंबर को क्या समझते हैं, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है जी। ये आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी जिससे शादी होने वाली है, आपको कोई इसमें गणना नहीं चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि अरे यार मुझे तो कुंडली मिलान कराना था, मुझे तो एस्ट्रोलॉजी आती नहीं, अब मैं क्या करूं। आप तुरंत इसका वो निकाल के देख सकते हैं कि क्या मेरी उसके साथ मैचिंग है, क्या मेरा नंबर जीवन उसके साथ जाएगा। आपका पर्सनालिटी नंबर आपके स्पाउस के साथ मर्ज मैच होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, तभी आपका जीवन अच्छा जाएगा। बहुत बार आप ऐसा सुनते होंगे कि शादी के बाद ना दोनों में से कोई एक बोलेगा यार मेरी तबीयत खराब रहना शुरू हो गई, मेरा हेल्थ इश्यूज आ गया आफ्टर मैरिज। कोई बोलेगा शादी के बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरी लाइफ स्टक हो गई, मुझे कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा है। तो वो पर्सनालिटी नंबर अगर 2 4 2 4 होगा, पर्सनालिटी नंबर और उसका मूलांक 2 4 होगा। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप सक्सेस के लिए देख रहे हैं तो पर्सनालिटी नंबर को आप भाग्यांक से जोड़ रहे हैं, लेकिन जब आप पार्टनर या स्पाउस को देख रहे हैं तो आप उसके कैरेक्टर, उसके व्यक्तित्व से मैच करेंगे अपने पर्सनालिटी नंबर को, वो होता है मूलांक। उसका मूलांक और आपका पर्सनालिटी नंबर। ओके, ये 2 4 का कॉम्बो नहीं होना चाहिए, 4 9 का कॉम्बो नहीं होना चाहिए, 2 9 का कॉम्बो नहीं होना चाहिए। खासकर ये ध्यान रखिए। अब मान लेते हैं कि ये एक का तो बात नहीं बन रही है, लेकिन दूसरे के साथ बात बन रही है, तो ऐसे में क्या स्थिति रहेगी? ऐसे में न्यूट्रल इंपैक्ट आएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, अगर एक का ही नहीं बन रहा है तो दूसरा भी इंपैक्ट बनेगा नहीं। बट रेयर ऑफ द रेयर केस में अगर आपके पास कोई ऐसे नंबर्स आ गए जो आप बोले जी ये तो इसका मित्र है लेकिन ये इसका मित्र नहीं है, तो क्या होगा? तो लाइफ जो है वो एक फ्लैट स्केल पे जाएगी, एक फ्लैट स्केल पे जाएगी। क्या बात है सुनील जी, यहां पर ये साइंस यहां तक सीमित नहीं है, यही मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये गहरा समुद्र है, इसको तो जितना समझो उतना कम है। मैं साइंस के साथ हूं, मैं मना नहीं करता हूं, विज्ञान एक अपनी रिसर्च करता है, आप लोग एक अपनी रिसर्च कीजिए। 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुई है जिसमें इस चीज को स्टैंप लगा दी गई कि पृथ्वी आज से मिलियन ईयर्स अगो जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज थी जी। वरा अवतार क्यों हुआ था? हाँ, वो वहीं से तो निकाली है। तो जब हमारे शास्त्रों में बताई गई, चलिए आप कथा को माने ना माने, ये आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, बट वहां पर ये डिकोड होना कि ये जल के अंदर थी, ये इस चीज का प्रमाण है। तो ऐसे ही मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने अपना पर्सनल एयर भी कैलकुलेट कर लिया, अपने नेम को भी करेक्ट कर लिया, आपको लगा कि चलिए ठीक है जी, आज हमें एक राइट मेथड भी मिल गया जो एक सही तरीका है, हमने अपने नेम को भी लाइन कर लिया, तो क्या अब हमें सक्सेस की गारंटी मिल गई? अब है जी। अब यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज आती है, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं तो मैं उसको कभी छोड़ नहीं सकता। नहीं, अच्छी बात है। जब तक आपके अक्षर का पहला वर्ड, हमेशा हमने क्या सुना है, बच्चा जब पहला कदम चलना सिखा दो भागना खुद सीख जाएगा। अब है जी, पहली सीढ़ी मिल जाए मंजिल तक हम खुद ही पहुंच जाएंगे। तो आपके वर्ड का पहला अक्षर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, अगर आपका वो पहला अल्फाबेट जिस ग्रह को रूल कर रहा है, वो ग्रह अगर आपकी कुंडली के अंदर नीच का है या फिर वो इफ्लिक्टेड है, इफ्लिक्शन की एक बहुत बड़ी परिभाषा है, सिर्फ नीच कौन है, इफ्लिक्शन नहीं होता है, नीच का ग्रह भी बहुत पैसा देता है, इफ्लिक्टेड है, तो भी आपको जीवन में उस ग्रह के प्रति सब बैलेंस होने के बाद भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये नाम के पहले अक्षर से पता चल जाता है। उदाहरण बताइए। य, र, ल, व, श, स, ये सारे के सारे अल्फाबेट्स चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। अगर आपका चंद्रमा जो है वो इफ्लिक्टेड है और आपका अल्फाबेट पहला एस से, र से, ल से शुरू हो रहा है, तो आप डिप्रेशन, नीरसता के शिकार होंगे ही होंगे। अगर आपके अक्षर का पहला वर्ड प, म, फ, ब, भ से शुरू हो रहा है, यानी कि शनिदेव, सैटर्न, अगर ये आपकी कुंडली में एफ्लिक्टेड हैं, तो आप स्ट्रगल कर करके थक जाएंगे और एक ही बात बोलेंगे, चप्पल घिस जाती है, मेहनत का वो फल नहीं मिलता है।
सबसे ज़्यादा नाम जो होते हैं वो आपके AEIOU से होते हैं जी, ऊ इससे होते हैं, ए से होते हैं, सूर्य। अगर आपकी कुंडली में सूर्य फ्लिक्टेड है, आपने सब कुछ बैलेंस कर लिया, सारी चीजें कर ली, ना फेम मिलेगा, ना प्रतिष्ठा मिलेगी, ना वो करेज मिलेगा कि आप उस फेम को संभाल सकें। आपने बहुत बार लोग देखे होंगे, एक लेवल के लिए बहुत बड़ा फेम मिला, उसके बाद कहाँ कोलैप्स हो गए समझ में नहीं पता ही आई। नहीं इसका चला। बहुत एक उदाहरण है, एक वो लेडी है जो बिग बॉस में भी गई, पहले वो बेचती थी कुछ बंद के अंदर टिक्की विक्की कुछ बेचती थी, वड़ा पाव पता नहीं ऐसी कुछ बेचती थी, वो बहुत ज़्यादा फेम में भी गई और उसके बाद एकदम से कोलैप्स, वो फेम को संभाल नहीं पाए। इंसान तो वही था, हाँ सही बात है। इंसान तो वही था। एक्ट्रेस के साथ हुआ है कई। तो असली ज्योतिष गणना न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को मिला के निकलती है, और मजा उस चीज का है कि आपका बहुत बढ़िया समय चल रहा है लेकिन आपको पहले आगाह कर दिया जाए कि इसको परिवर्तन कर लो, नहीं तो कोलैप्सिंग की सिचुएशन आ जाएगी। या फिर आप बड़े एक एवरेज स्थिति से चल रहे हैं और बोलिए ये परिवर्तन कीजिए, फिर देखिए आपको कैसे नेम फेम मिलता है। एक एस्ट्रोलॉजर को उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो बोले जी आप रिस्क लीजिए, परमात्मा आपकी पीठ नहीं लगने देंगे। अपने परमात्मा पे, अपने कृष्ण पे, अपने आराध्य पे इतना विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास कहाँ से आता है? आपकी साधना से। साधना यानी कि लीन हो जाइए अपने सब्जेक्ट में, घुस जाइए उसके अंदर, उसकी डीप रिसर्च कीजिए। 100% आपको ये सब्जेक्ट जो है वो रिजल्ट देता है, 100%। इसमें कोई 99 का फेर नहीं है, इसमें कोई 99 का फेर नहीं है। ये इसकी ब्यूटी है।